कांग्रेस की सरकार बनेगी और मजबूती के साथ इस क्षेत्र का विकास होगा। इस क्षेत्र की जनता सब इनके 18 साल के कार्यकाल में समझ चुकी है, ये सब झुंझुना बजाते, बाकी होना जाना कुछ नहीं है। इस बार मध्य प्रदेश में पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार बनाई, इन्होंने चोर चार के उन्होंने सरकार बनाई, इस बार बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी ने भैंसदेव विधानसभा के अभी जो उम्मीदवार चुने हैं, ये पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक है धर्मू सिंह सेसाम। इनको वापस इन्होंने दावेदारी सौंपी है कि ये फिर से प्रतिनिधित्व भैंसदेव विधानसभा करें। हमारे साथ आज धर्मू सिंह सेसाम है, हम इनसे जानेंगे किस तरह से इनका पूरा ये सफ़र रहेगा, चुनावी सफ़र, और क्या कहना चाहेंगे। धर्मू जी बताएं कि किस तरह से पूरा चुनावी सफ़र अब आपका रहेगा। पार्टी ने आप पे भरोसा जता के फिर से टिकट दी आपको। भाई, जो पार्टी ने मुझे पिछली बार भी 2 बार 3 बार विश्वास किया, हम उसी तरीके से हमारा जो भी यहाँ का जो कार्यक्रम होगा हम करेंगे। क्या लग रहा है पार्टी मतलब जिस तरह से ये कर रही है कि मतलब उन्होंने लास्ट टाइम पे टिकट घोषित किए, आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं दावेदारों की सूची ज़्यादा थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो हर पार्टी का एक प्रक्रिया होती है, शुभ तिथि शुभ दिन भी देखा जाता है, उस हिसाब से ये घोषित हुई है। आपके 3 कार्यकाल, मतलब ये तीसरा कार्यकाल है आपका, कितना विकास हुआ है और आप आगे किस तरह का विकास करने की बात कर रहे हैं? हमने पिछले बार बिजली के मुद्दे थे, उनको करीब हमने 75% किए। अब कृषि पर ज़्यादा हमारा ध्यान रहेगा, शिक्षा पर ज़्यादा हमारा ध्यान रहेगा, जो और बेरोजगार युवा है हम उनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। अच्छा, ये देखिए धर्मू सिंह जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी, कृषि और शिक्षा सबसे ज़्यादा मेन फोकस है। अभी भाजपा पार्टी ने भी जिस तरह से महेंद्र सिंह चौहान को टिकट दी है, क्योंकि महेंद्र सिंह चौहान को पिछले बार हरा करके धर्मू सिंह जी विधायक बने थे, इस बार भी फिर वही है। तो पिछले बार जिस तरह के मुद्दे थे, जो किसान का कर्ज माफ़ी का था, कहीं ना कहीं ये बड़े मुद्दे थे, इस बार किस तरह के बड़े मुद्दे और जो राज्य स्तर के होंगे उसको कैसे आप ये करेंगे? पिछले बार आपको मालूम है कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस की सरकार को चुनी थी, और किस तरीके से उन्होंने 20-22 विधायकों को उनके तरफ खींच के हमारी सरकार गिराई। जो हमारे वास्तविक जो मुद्दे थे, जो किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, पेंशन हुआ, कुछ हम 12 महीने में, करीब 10 महीने में हमारा जो भी कार्यकाल रहा, अगर हमारी सरकार होती तो हमने जो माननीय कमलनाथ जी ने जो वचन में कहे थे वो पूरा करते थे। और पुनः हमारी सरकार आएगी, जो पिछले बार माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस बार क्या लग रहा है आपको, आपकी सरकार बनेगी या भाजपा की सरकार बन रही है? इस बार मध्य प्रदेश में पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार बनाई, इन्होंने चोर चार के उन्होंने सरकार बनाई, इस बार बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कहीं ऐसा तो नहीं पिछले बार जैसे विधायक फिर खरीद फरोख्त वाला मामला? नहीं, आपको पिछले बार मालूम है ना, आदिवासी एक भी विधायक नहीं बिका, और इस बार कोई बिकने वाला नहीं। जिस पर विश्वास किया माननीय कमलनाथ जी ने, उन्हीं लोगों को प्रत्याशी बनाया। इस बार कोई एक भी विधायक इधर से उधर नहीं होने वाला। भाजपा पार्टी ने लाडली बहना योजना ला ली है, गैस सिलेंडर का ये कर लिया, क्या उनके पास तो कई लाडली, कई ऐसे लच्छेदार गुच्छेदार से उनके पास है, और भी नया ला लेंगे, लेकिन उससे कोई पब्लिक, क्षेत्र की जनता सब इनके 18 साल के कार्यकाल में समझ चुकी है, ये सब झुंझुना बजाते, बाकी होना जाना कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 500 रुपये का सिलेंडर देंगे और 1500 रुपये देंगे बहनों को, लेकिन बीजेपी ने चालू कर दिया, कांग्रेस से कर ही नहीं पाई थी। तो कांग्रेस सरकार में आएगी तो चालू कर लेगी। आपको लग रहा है कि मतलब इस बार जो वादे करेंगे, जैसे पिछली बार किसान का कर्ज माफी का, तो इस बार हम तो जो वादे कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और वादों से और भी कई मुद्दे अगर सामने आएंगे तो उन मुद्दों को भी पूरा करने का प्रयास करेगा। मतलब इस बार कांग्रेस पार्टी लच्छेदार बात नहीं कर रही है, जो कहेगी वो करेगी। जो जमीन में वास्तविक, जो जमीन हकीकत है, उन वादों को पूरा करने का पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। अच्छा, ये बताएं, इस बार भैंसदेव विधानसभा को क्या कुछ बड़ी सौगात मिलेगी अगर आप जीतते हैं? क्योंकि आज इस बार अगर जीतते तो चौथा टर्म होगा, मंत्री पद का भी आप दावेदारी कर पाएंगे? आप बड़ी सौगात की बात कर रहे हैं। जब मुझे माननीय कमलनाथ जी ने 2008 में ही उम्मीदवार बनाया, उसी समय भीमपुर क्षेत्र में 50-60 गाँव में बिजली नहीं थी। ये जो राजीव गांधी मिशन है ना, पहले बार में 85 करोड़ की योजना लागू की कमलनाथ जी ने, जो केंद्र में उस समय सरकार थी, 85 करोड़। इस बार आप बताइए कि आदिवासियों की आप बात करें, आप आदिवासी इससे आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी जैसे कांग्रेस में मंत्री तो कांग्रेस का बनना चाहिए था बैतूल जिले से। हाँ। आप 3 बार विधायक रहे, आपको क्यों मंत्री नहीं बना? नहीं, वो चलते रहता है, ऐसे कोई बात नहीं। इस बार अगर जीतते हैं तो क्या मंत्री के लिए दावेदारी करेंगे आप?
ये तो मंत्री वाली बात बाद में है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी और मजबूती के साथ इस क्षेत्र का विकास होगा। धर्म सिंह जी ने मतलब दावे से कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और उनका ये वादा है कि कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो भैंसदेई विधानसभा क्षेत्र में अच्छे विकास कार्य होंगे, अच्छे मतलब जो आयाम जो आम जनता को मिलने चाहिए तो सुख सुविधाएं वो सारी कुछ मिलेगी। नंद किशोर पवार, IBC 24 खबर मध्य के लिए भैंसदेई विधानसभा क्षेत्र से।